बहुत कम दिन ऐसे जाते हैं जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड हमें एंटरटेनमेंट का मौका ना दे। ऑब्वियस सी बात है, क्लब नहीं है, सर्कस है, तो यहां पर आपको एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा। और नई मैनेजमेंट यहां पर इस तरह से डिसीजन लेगी, ये तो मैं पता था, लेकिन इस इंसान के रिगार्डिंग लेगी ये हमें नहीं पता था। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे सर एलेक्स फर्गुसन की। न्यूज आपने पढ़ी ली होगी, कल हमने लाइव स्ट्रीम पर थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। देखो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शुरू से यही रहा है कि जब एक साइकिल कंप्लीट होती है तो उस साइकिल को पूरी तरीके से एंड कर देना चाहिए। ज़रूरत नहीं उस साइकिल को अगले यहाँ पर जो टेन्योर शुरू हो रहा है किसी और इंसान का, उसमें इन्वॉल्व किया जाए। एंड मैं ये चीज़ बहुत लंबे टाइम से कहता आ रहा हूँ। एंड यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर एलेक्स फर्गुसन इन द डिसीजन मेकिंग विद इन द क्लब, राइट। बट यहाँ पर जो डिसीजन लिया गया सर एलेक्स फर्गुसन को लेकर, वो बेसिकली यहाँ पर उनके उस रोल के रिगार्डिंग नहीं लिया गया जो उनका इन्फ्लुएंस होल्ड करता है क्लब के अंदर। वो उनके ग्लोबल एम्बेसडर रोल के रिगार्डिंग लिया गया है। डिफरेंस है, सर एलेक्स फर्गुसन आपके ऑनरेडी मेंबर हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो वो पोजीशन उनको अभी भी रखने की इजाज़त दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो उनको ग्लोबल एम्बेसडर का रोल दिया गया था, अब ऑब्वियस सी बात है सर एलेक्स फर्गुसन इज नॉट गेटिंग एनी यंगर एंड यहाँ पर उनकी एज होती जा रही, जिस वजह से यहाँ पर उनको जो ग्लोबल आप बोलोगे यहाँ पर फैन इंटरेक्शंस होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन आपको पता है, अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर आपने ये तो सुना ही होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने रिटायरमेंट के बाद वहाँ पर पेंशन फी मिलती है। तो सर एलेक्स फर्गुसन को 2 मिलियन पाउंड पर ईयर का यहाँ पर एक तरीके से पेंशन अमाउंट मिल रहा था, जो कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और उनको उनके ग्लोबल एम्बेसडर रोल का जो उनको एक खिताब मिला था एट यूनाइटेड, उससे हटा दिया गया है। बट यहाँ पर ये करने से अगर आप बेसिकली अपने जो खर्चे वो कट शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे नहीं, क्योंकि आपके जो प्लेयर्स इतने आउटरीजियस वेजेस के ऊपर हैं, वो कायदे में आपके अगर कॉस्ट कटिंग की बात है तो वहाँ से कवर अप होगी। आपने अभी कुछ महीने पहले अपना स्टाफ भी कट शॉर्ट किया था, जो आपके बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ थे उनको आपने हटाया, क्योंकि आपको लग रहा था कि ओवर क्राउडेड हो रहा है यहाँ पे यूनाइटेड का जो बैकरूम स्टाफ है वो, तो वहाँ पर आपने वो डिसीजन लिया। अब यहाँ पर आपने सर एलेक्स फर्गुसन के रिगार्डिंग डिसीजन लिया है। देखो, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं भाई सभी के, मेरे आपके सभी लोगों के। सर एलेक्स फर्गुसन का डिसीजन मेकिंग में रोल आप लिमिटेड कर देते, समझ में आता, लेकिन यहाँ पर आपने जो ये कॉल लिया है, आई थिंक दिस डजंट सिट वेल विद मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड फैंस। एंड उस चीज़ को एरिक कैंटना ने बहुत कड़े शब्दों में यहाँ पर सामने रखा भी ऑन सोशल मीडिया, अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर। तो डेफिनेटली देखो यार, आप अगर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को रन करने की कोशिश कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट को खड़ा करने वाला इंसान ही उस इंस्टीट्यूट का अब पार्ट नहीं रहने वाला है, एक इज्जतदार लेवल के ऊपर, मतलब इन टर्म्स ऑफ उसकी लेगेसी को आपने एक तरीके से यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की। देखो, 2 मिलियन पाउंड्स पर ईयर, नॉट अ ह्यूज अमाउंट टू पे फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड, जो कि इतना मैसिव रेवेन्यू अर्न करता है, और वो भी तब जब आपके कुछ प्लेयर्स तो अपनी औकात से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं क्लब के अंदर। बट अब जो डिसीजन ले लिया गया है वो ले लिया गया है, लेकिन एक डिसीजन और लिया गया है इंग्लिश एफए की तरफ से, और वो लिया गया है यहाँ पर थॉमस टुकल को अपॉइंट करने का एज अ परमानेंट मैनेजर। एंड आई थिंक यहाँ पर अब इंग्लैंड फुटबॉल को यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है कि अब एक बड़े मैनेजर की दरकार है। वो हर्डल्स जो वो पिछले 3-4 टूर्नामेंट से पार नहीं कर पा रहे थे, वो सेमीफाइनल्स के या फाइनल्स के, वो यहाँ पर अगर पार करने तो उनको एक कप कंपटीशन जीतने वाला और जिताने वाला यहाँ पर मैनेजर चाहिए होगा। और अभी पॉसिबल ऑप्शंस में अगर देखा जाए, थॉमस टुकल से बेटर ऑप्शन था नहीं, क्योंकि ही वॉज विदाउट जॉब एंड डेफिनेटली उनकी एम्बिशन थी वापस इंग्लैंड आना और इंग्लैंड में ही कोचिंग करना। तो जैसे कि हम सबको पता है भैया कि यहाँ पर इंग्लैंड का पूल जो है प्लेयर्स का, वो बहुत मैसिव है, उनके पास टैलेंट की भरमार है। मतलब अगर फ्रांस का स्क्वाड सबसे ज़्यादा बेहतरीन बोला जाता है, तो सेकंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड इन टर्म्स ऑफ पूल डेप्थ एंड इन टर्म्स ऑफ प्लेयर टैलेंट यहाँ पर इंग्लैंड का ही है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मैं बोलूँगा यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड आउटपुट, स्पेन ने वो चीज़ करके दिखाई अभी यूरोज़ में। लेकिन आपको ये तो मानना पड़ेगा भाई कि इंग्लैंड चाहे जैसा भी खेल रही थी, बट क्वालिटी उनकी इतनी सुपीरियर थी कि यहाँ पर उनके लिए टूर्नामेंट्स में डीपर राउंड में जाना ज़्यादा मुश्किल की बात थी नहीं। और इसीलिए साउथगेट जैसा मैनेजर भी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को बहुत अच्छे पायदान पर लेकर गया, ऑल्दो वो जीते कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर थॉमस टुकल के आने से वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है, देखो, एक अच्छा मैनेजर और एक ऐसा मैनेजर जो कि बड़े प्लेयर्स को ऑलरेडी कोच कर चुका है, प्रेशर सिचुएशन में कोच कर चुका है और आउटपुट निकाल चुका है,
वो यहाँ पर इंग्लैंड जॉब के लिए सबसे सूटेबल होगा। बट ऐसा नहीं है कि पहले बड़े नाम आए नहीं है यहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम जॉब के लिए और वो क्रम्बल नहीं किए हैं। फेबियो कैपेलो आपके सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, जो कि 2010 वर्ल्ड कप के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन उस साल वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी और उसके बाद उनको क्रिटिसिज्म मिली भी बहुत ज़्यादा थी। बट यहाँ पर अब थॉमस टुकल के सामने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो उनके लास्ट टेन्योर में एज अ मैनेजर उन पे सवाल खड़े किए गए थे, उसका आंसर वो दे सकते हैं। एंड सोचो ज़रा 2026 का आने वाला जो यहाँ पर वर्ल्ड कप है, अगर उसमें यहाँ पर आपकी इंग्लैंड नेशनल टीम अच्छा कर जाती है और व्हाट इफ दे एंड अप विनिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि 1966 वो इकलौती ऐसी ईयर है जहाँ पर इंग्लैंड नेशनल टीम ने कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी लिफ्ट की थी। उसके बाद से अभी तक इंग्लैंड यहाँ पर 2 बारी बहुत करीब पहुंची है फाइनल्स में, लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो ये काफ़ी बड़ा उनके लिए एक मेरे ख्याल में एक पोडियम होगा, एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा कि अब उनके पास एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर है। लेकिन देखो कुछ प्लेयर्स की किस्मत चमक सकती है, जैसे कि मार्कस रैशफोर्ड हो गए, जेडन सैंचो हो गए, या फिर आपके प्लेयर्स लाइक मेसन माउंट वगैरह, जो कि अपनी पोजीशन लूज कर चुके हैं टीम के अंदर। अगर वो अपने आप को फिट रखते हैं और अगर इस सीजन में, करंट सीजन में अगर अच्छा कर लेते हैं अपने क्लब के साथ, तो यहाँ पर उनकी वापसी इंग्लैंड नेशनल टीम में हो सकती है। तो काफ़ी एक्साइटिंग टाइम आने वाला है यहाँ पर इंग्लैंड फैंस के लिए। फुटबॉल वैसे भी उनकी टीम अच्छी तो नहीं खेलती, लेकिन राउंड्स में तो क्वालिफाई करके जाती है, डीपर राउंड्स में जाती है। तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा एक मोमेंट होगा यहाँ पर इंग्लैंड के लिए। बट इस अपॉइंटमेंट से यहाँ पर टेन हैग के ऊपर जो प्रेशर था, लगातार जो मीडिया शो करने की कोशिश कर रही थी भाई, वो यहाँ पर अब थोड़ा सा वेव ऑफ होगा। और फेब्रिजियो ने ये चीज़ ऑलरेडी बोल दी है कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर यूनाइटेड का मैनेजमेंट टेन हैग को सैक करने के बारे में नहीं सोच रहा था, ना ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक और उससे पहले भी नहीं। तो यहाँ पर टेन हैग के सामने भैया 93 पॉइंट हैं फाइट करने के लिए प्रीमियर लीग में, और अभी भी सीज़न ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अब देखो, अगर मैनेजर रुकने वाला है तो उसको हर रोज़ सेम चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ करके या फिर बार बार उसको पॉइंट आउट करके कि भैया आप नहीं कैपेबल हो, नहीं कैपेबल हो, इससे बेटर ये कि थोड़ा बैक कर लो अगले 4 गेम में क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। और देखो मैं वापस से बोलूँगा, अगर अगले 4 गेम में रिजल्ट निकाल के दे दिए टेन हैग ने, तो ये सारी बातें जो अभी हम कर रहे थे ना कुछ दिन पहले तक, ये सारी बातें वापस से दब जाएंगी। और ये बातें वापस से तब निकलेंगी जब रिजल्ट्स आने बंद हो जाएंगे। तो अभी टेन हैग को कुछ नहीं करना है, ना फुटबॉल अच्छी खिलानी, ना कुछ करना है, उन्हें बस रिजल्ट्स लेकर आने हैं। और आप सभी को पता है भाई कि हमारा जो लेफ्ट फ्लैंक है वो बिल्कुल डेड है, क्योंकि आपके लेफ्ट बैक की पोजीशन पे मलासिया भी इंजर्ड है, लूक शॉ भी इंजर्ड है, और अभी रिसेंटली आपके माजरूई भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डेलो आपके राइट बैक खेलेंगे, और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स अगर हम माने तो आपके जॉनी इवांस को लेफ्ट बैक की पोजीशन पे यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं एरिक टेन हैग। भाई इससे बढ़िया तो यार लिंडोलॉफ खिला लो लेफ्ट बैक, या तो लीचा खिला लो लेफ्ट बैक। क्यों ही यहाँ पर बुढ़ाऊ को, हमारे डोकर बाबा को आपने फोर्स करना है ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ से आपके लेफ्ट बैक पोजीशन के तो लगेंगे ही लगेंगे, आपके लेफ्ट सेंटर बैक वाले प्लेयर के लग जाएंगे, क्योंकि वो ग्राउंड ही कवर करता रहेगा यहाँ पर जॉनी इवांस के लिए। तो होपफुली थोड़ा सा सेंस है टेन हैग में एंड ही टेक्स द राइट कॉल। देखते हैं भैया कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। बट हाँ, डेफिनेटली एक चीज़ तो तय है यहाँ पर कि यूनाइटेड के लिए अभी वो लेफ्ट बैक की जो पोजीशन है वो बहुत बड़ा सरदर्द बनी हुई है। क्योंकि देखो प्लेयर्स आपके पास हैं, ऐसा नहीं है प्लेयर्स आपके पास नहीं है, बट वो प्लेयर्स फिट ही नहीं रहते, और जो प्लेयर फिट नहीं रहते वो किसी काम के हैं नहीं। अब हमें ये भी नहीं पता कि लूक शॉ कब तक वापस आएंगे, ऐसी क्या इंजरी हो रखी है उनको कि यूरोज में बंदा जो इंजर्ड हुआ है बाद में, वो यूरोज खेल गया, फाइनल खेल गया उसका, बट यूरोज के तुरंत बाद से उसको पता नहीं क्या बीमारी लग गई है कि वो अभी तक अवेलेबल कर ही नहीं पाया अपने आप को मैच डे सिलेक्शन के लिए। मलासिया का भी बताया जा रहा है कि भैया नवंबर मिड वीक में या नवंबर लास्ट तक मलासिया वापस आएंगे। अब देखना होगा कि मलासिया की फिटनेस जब पूरी तरीके से वो गेन कर लेते हैं तो किस, मैं बोलूँगा फुटबॉलिंग एबिलिटी पे वो लौटेंगे, क्योंकि 1.5 साल से बंदे को मैंने फुटबॉल खेलते देखा नहीं है, पूरे 1.5 साल हो जाएंगे यहाँ पर। तो वी एक्चुअली डोंट नो कि क्या यहाँ पर आउटपुट डिमांड कर सकते हैं हम, क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं मलासिया से। बट एक चीज़ तो तय है, यहाँ से अब टेन हैग को बैक करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली इफ ही इज गोइंग टू स्टे टिल द एंड ऑफ द सीजन, तो भाई यार बेमतलब की मैं बोलूँगा नेगेटिविटी अपने आप को मतलब कंज्यूम करवाने से और सामने थ्रो करने से कोई पॉइंट बनता नहीं है। लेकिन हाँ, सवाल ज़रूर किए जाएंगे। टेन हैग की अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आएंगी तो सवाल करना हमारा हक है भाई, क्योंकि हम फैंस हैं, तो वो चीज़ हम डेफिनेटली करेंगे। बाकी देखो ये थॉमस टुकल के अपॉइंटमेंट ने टेन हैग के ऊपर से प्रेशर तो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया है। और डेफिनेटली यहाँ पर आपके जो गैरेथ साउथगेट के स्टेटमेंट आए उसके बाद से गैरेथ साउथगेट भी कंटेंशन से बाहर हैं। तो 2-3 नाम जो कंटेंशन में होंगे अगर टेन हैग की जॉब पे बात आती है, वो होंगे थॉमस फ्रैंक, ग्रैम पॉटर
एंड डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप सेबेस्टियन हॉर्नेस वगैरह भी आप बोल सकते हो, बट अल्टीमेट एम तो नागल्समैन ही है, और नागल्समैन को लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट नेवर से नेवर, लेट्स से क्या होता है क्या नहीं होता है। बट डेफिनेटली आपके क्या ओपिनियंस हैं ये सर एलेक्स वाली न्यूज़ के ऊपर और आपके बाकी जो चल रहे हैं सीन अभी उसके ऊपर, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। टूकल के अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है वो ज़रूर शेयर करिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।